हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपेंद्र गिरावानी शेयरिंग सेशन के 193वें सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 1 श्लोक 33, 34 और 35। ये सामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च न इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रा तथैव च पितामहा मातुलः स्वसुरः पौत्रा श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि न तोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते। हम जिसके लिए राज्य भोग और सुख इच्छते हैं, ये सभी लोग तो धन और जीने की इच्छा आशा को छोड़ के युद्ध में खड़े हैं। यहाँ पे गुरुजन, वडील, पुत्र और दादा, मामा, ससुरा, पौत्रों, साले तथा सभी संबंधी हैं। हे मधुसूदन, मैं मर जाऊं और मुझे तीनों लोक का राज्य मिले, फिर भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता हूं, तो फिर पृथ्वी के लिए तो मैं क्यों ऐसा करूं। अर्जुन को मन में ये सवाल है कि मैं लड़ूं तो आखिर किस लिए लड़ूं, क्योंकि जिसके लिए धन, भोग और सुख की इच्छा रखे हम युद्ध करना चाहते हैं, वे सभी लोग तो सब छोड़ छाड़ के लड़ाई के मैदान में खड़े हैं। आदमी को वैभव चाहिए किसके लिए? दूसरों को दिखाने के लिए, या तो उनकी खुशी में हमारी खुशी देखने के लिए। इसीलिए चाहिए ना वैभव। मगर ये सभी लोग तो युद्ध में खड़े हैं। जिसको दिखा के हम खुश होवे, जो अपना वैभव देख के खुश होवे, वो तो सब युद्ध में खड़े। जैसे कि भीष्म, द्रोण। और वैभव चाहिए क्यों? शत्रुओं को जलाने के लिए, या तो उनको नीचा दिखाने के लिए, या तो उनको छिड़ाने के लिए वैभव चाहिए। मित्रों को दिखाने के लिए वैभव चाहिए, या तो वडीलों को सुख, शांति और समाधान देने के लिए वैभव चाहिए। उनकी अंतःकरण की प्रसन्नता के लिए वैभव चाहिए। मगर यहाँ पे ऐसा कोई भी हेतु नहीं दिख रहा है, क्योंकि सब लोग तो युद्ध के मैदान में खड़े। तो वैभव चाहिए किसके लिए आगे? और दूसरी बात, अर्जुन प्रदर्शनवादी बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। नहीं तो भगवान उसको अपना साधन बनाते ही नहीं थे। भगवान के नाम पे जो बड़े बड़े समारंभ और तमाशे होते हैं उसमें भगवान की हाजिरी भाग्य से होती है, कभी नहीं होती। तो अर्जुन को शत्रुओं को चिढ़ाने में और दोस्तों को दिखाने के लिए उसको आनंद मिलता है, ऐसा भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अर्जुन ऐसा आदमी है ही नहीं। तो वैभव आखिर चाहिए किसके लिए? लड़के वैभव चाहिए किसके लिए? वो अर्जुन के मन में बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा तो ये है कि वडील, जिसको हम मानते हैं, जो वडील हैं, उनको सुख, शांति और समाधान देने के लिए और उनकी अंतःकरण की प्रसन्नता के लिए। मगर ये सभी लोग तो युद्ध में खड़े हैं। तो अर्जुन कहता है, मधुसूदन, ये सब लोग मुझे मारने भी आए ना, तो भी मुझे उनको मारना नहीं है। तो फिर ये तीनों लोग के राज्य के लिए या तो पृथ्वी के टुकड़े के लिए मैं लड़ूं क्यों? ये अर्जुन को सता रहा है। ये प्रश्न अर्जुन को कंफ्यूज कर रहा है। बस दोस्तों, आज इतना ही। कल हम देखेंगे श्लोक 36। निहत्य धार्तराष्ट्रान्न कापीति स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानातायिनः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः
गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण।